नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से देखते हैं। शुरुआत एक बड़ी खबर मुरैना से हमको मिल रही है। बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर पर हमला हुआ है। एई मुकेश कुमार पर रॉड से हमला किया गया। हमले में एई मुकेश कुमार जख्मी हो गए। बिजली दफ्तर में घुसकर यह हमला हुआ है। फरसा लेकर बिल कम कराने के लिए आरोपी पहुंचा था। कैलारस के बिजली ऑफिस की घटना है। तो मुरैना में बिजली बिल कम कराने को लेकर एक शख्स पहुंचा और बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर मुकेश कुमार पर रॉड से हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। बिजली ऑफिस में घुसकर उसने हमला किया है। फरसा लेकर बिजली बिल कम कराने के लिए आरोपी पहुंचा था। हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, बताएं क्या हुआ है वहां? बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए तो लगातार लोगों के जो बिल हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा आ रहे हैं। उसी को लेकर जो आरोपी है जिसमें ये मुकेश कुमार उन पर हमला कर दिया और फरसे से उनके सर में गंभीर चोट आई है। उन्हें जिला अस्पताल कैलारस में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। क्योंकि पूरा मामला ये बताया जा रहा है, इनको बिल को लेकर ये काफी दिनों से बिजली विभाग की ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इनका बिल कम नहीं हो पा रहा, जिससे आक्रोशित होकर युवक ने चूंकि जो हथियार था जिसमें फरसा और जो फरसे की जो वो रॉड थी वो भी लोहे की थी, तो उन्होंने लाकर उसमें उस पर हमला कर दिया। क्योंकि उस समय जो बिजली घर की ऑफिस है वहां पर कोई नहीं था। फिर उसके बाद में जब हमला बोला, उसके बाद में जो कर्मचारी आसपास के जो लोग थे वो एकत्रित हो गए। उन्होंने बीच बचाव किया और घायल को कैलारस अस्पताल में लेकर उनका इलाज कराया जा रहा है। हालांकि अभी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और हालांकि अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये आरोपी कैलारश शहर का था या किसी ग्रामीण क्षेत्र का था। ये सारी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो रॉड से हमला किया और बिजली बिल ज्यादा आने से परेशानी बताई गई, लेकिन इस पूरी घटना के बाद अब पुलिस हर एंगल से पड़ताल इसकी करेगी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला किया। किसी भी सीट के परिणाम घोषित नहीं होंगे। ओबीसी आरक्षण के जो घमासान की स्थिति मची हुई है, उन तमाम सीटों पर चुनाव नहीं हो रहे। ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया भी स्थगित की गई, लेकिन अन्य सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही। कुछ जगहों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने भी गए। मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव वीएस जामोद ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिए मतगणना का सरलीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी जो कार्यवाही है उसको स्थगित किया गया। साथ ही ये कहा है, निर्वाचन कार्यक्रम जो जारी किया उसी के अनुसार पंच और सरपंच के लिए होने वाली मतगणना और जनपद पंचायत, जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना होने वाली है। मतगणना से रिलेटेड सभी दस्तावेज उपस्थित अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील बनकर सुरक्षित रखे जाएंगे। इनके परिणाम बाकी की बची सीटों पर चुनाव होने के बाद एक साथ घोषित होंगे। और भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, लगातार जो चुनाव होने उसको लेकर क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह संपन्न किया जाएगा, एक निर्देश आया है, बताएं इसके बारे में। देखिए पुनीत, बिल्कुल लगातार पेच जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर लगातार फंसता जा रहा है। कल जिस तरीके से विधानसभा के अंदर सरकार की ओर से बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं कराने का जो एक आश्वासन दिया गया था, उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक बड़ा फैसला आज लिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर जो निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है, हालांकि कोर्ट के दखल के बाद में जो ओबीसी के लिए सरकार के द्वारा जो आरक्षित सीट थी वहां पर चुनाव प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित किया गया था। ऐसे में जो बाकी की सीट थी, चाहे वो SC ST रिजर्व सीट हो या फिर सामान्य वर्ग की सीटों हो, उन सीटों पर होने वाली निर्वाचन प्रक्रिया को तो जारी रखा जाएगा। लगभग आदेश से ऐसा ही लगता है, पर लेकिन जो चुनाव परिणाम है वो फिलहाल घोषित नहीं किए जाएंगे, उनको स्थगित किया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश जारी किए हैं उनमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश में पंच, सरपंच, इसके अलावा जनपद के जो सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनके चुनाव प्रक्रिया के जो परिणाम है उनको सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा जाएगा। ये अभ्यर्थियों की मौजूदगी में ये पूरी कवायद की जाएगी। हालांकि ये परिणाम कब घोषित किए जाएंगे इसकी
तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, पर लेकिन जो संभावना जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जिन सीटों पर पेच फंसा है, उनके साथ में जब चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे तो एक साथ सभी सीटों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। लिहाजा कहना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने बीच का रास्ता निकाला है। इसके बाद में देखना होगा कि सरकार की ओर से आरक्षण प्रक्रिया को लेकर जो आश्वासन किया गया था, जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बात कही गई थी कि उसके बिना चुनाव नहीं हो सकते, ऐसे में राज्य सरकार अपना कदम क्या उठाती है, इस बात पर सबकी निगाह बनी हुई है। पर लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो जो चुनाव प्रक्रिया मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है, उस चुनाव प्रक्रिया के तहत अगर चुनाव कराए भी जाते हैं तो चुनाव परिणामों पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। यह राज्य निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब निर्देश आया कि किस तरह से आगे चुनाव होंगे और सबके नतीजे एक साथ जारी होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने आज एक बार फिर ये मांग सदन के भीतर उठाई कि मुख्यमंत्री शिवराज को सदन में ये जानकारी देनी चाहिए कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का स्पष्ट रुख क्या है। कमलनाथ ने कहा, पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति अब भी है। कोर्ट से ओबीसी आरक्षण पर रोक के आदेश पर सरकार को तत्काल रिकॉल करना था। सरकार अब तक कोर्ट क्यों नहीं गई? कमलनाथ ने कहा कि सीएम ने जो आश्वासन सदन में दिया था, अब उस पर सदन में ही घोषणा करना चाहिए। ओबीसी आरक्षण को विपक्ष का पूरा समर्थन है। कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर था। प्रियंका जी ने, मैं महिला हूं, मैं लड़ सकती हूं, ये मैंने प्रियंका जी को मध्य प्रदेश भी आमंत्रित किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बिजली बिल और खाद्य संकट का मुद्दा गूंजा। दोनों मामलों में सरकार के जवाब से नाखुश विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कोरोना काल में बिजली के बढ़े बिलों को लेकर सवाल उठाए, तो कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने सरकार पर लोक अदालत और बिजली बिल समाधान योजना के जरिए किसानों को नोटिस भेजकर वसूली के आरोप लगाए। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में बिजली के बिलों की वसूली नहीं करने की कोई घोषणा नहीं की थी, सरकार ने छूट जरूर दी थी। मंत्री ने कहा कि यदि किसी को खपत से ज्यादा बिल भेजा है तो इसमें सुधार होगा। कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार, डॉक्टर गोविंद सिंह ने खाद्य संकट का मामला उठाया और किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से परेशानी की बात कही। सदन में लगे एक सवाल के जवाब में सरकार ने माना कि प्रदेश में मांग की तुलना में कम खाद मिली है, लेकिन सदन के बाहर कृषि मंत्री के सुर बदले नजर आए। मंत्री ने दावा किया कि खाद की कोई कमी नहीं है और इसके बाद कांग्रेस ने कृषि मंत्री पर सदन में सच और बाहर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कोरोना काल में जो बिजली के बिल दिए, आज लाखों के बिल आ रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री जी हैं, अभी जब पूर्व मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने बिजली के बिल जलाए, लेकिन आज पूरे भोपाल और मध्य प्रदेश में बिजली के बिल गरीब लोग जला रहे हैं, उसका ध्यान नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जो बिल कोरोना काल के फ्रीज किए थे, उन बिलों पर एक मुश्त जमा करने पर 40% मूलधन माफ किया जाएगा और 100% सरचार्ज माफ किया जाएगा। झोंपड़ी में अगर किसी बिल गरीब का ज्यादा आता है तो उसकी जांच होती है, उसे ठीक किया जाता है। क्राइसिस था, लेकिन भारत सरकार ने हमको जितनी हमने मांग की थी उसके अनुसार सब राज्यों को जो जितना देना था उतना दिया। पीओएस मशीन के माध्यम से ही मिलना था। पहले कोई भी एक व्यक्ति आता, जितना चाहता खाद ले जाता था, उसके कारण कालाबाजारी होती थी, लेकिन हमने कालाबाजारी नहीं होने दी और विकेंद्रीकरण करके छोटे से छोटे किसान को भी जितनी आवश्यकता उतना दिया। और इसलिए पीओएस मशीन में नंबर लगता, टाइम लगता, 5 मिनट लगता, इसलिए लाइन लगी। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि हमने मध्य प्रदेश में सारे किसानों को समय पर खाद दिया, सस्ते दामों में दिया, कोई परेशानी नहीं आई। चूंकि विधानसभा में झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए उनको स्वीकार करना पड़ा कि मध्य प्रदेश में किसानों को हम समय पर खाद नहीं दे पाए। इस वक्त की बिग न्यूज, इससे जुड़ी तमाम आपको दिखाते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ट्वीट किया और अपनी पार्टी के नेतृत्व पर निशाना साधा। रावत ने लिखा कि जिस समुद्र में तैरना है सत्ता में, वहां के कई मगरमच्छ छोड़ रखे गए हैं। जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पैर बांध रहे हैं। अब लग रहा है कि बहुत तैर लिए, अब विश्राम का वक्त है। देश में बढ़ते कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच में दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने कोरोना पाबंदी के नए आदेश जारी किए। नए आदेश के मुताबिक रेस्टोरेंट, बार, सिनेमाघर 50% कैपेसिटी के साथ ही खुल पाएंगे।
नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर की सरकारें अलर्ट हो चुकी हैं। दर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकारों को ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते पूरे यूरोप में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफे के लिए तैयार रहने को कहा है। स्टडी में दावा है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी ओमिक्रॉन से लंबे समय तक बचाव में सक्षम है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को करारी मात दी। भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से मात दी है। मैच में मिली जीत के साथ ही भारतीय टीम ने न सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया बल्कि इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर फिनिश किया। वहीं पाक टीम चौथे पायदान पर रही। मध्य प्रदेश में पीएससी 2019 और 2020 की परीक्षा में रुके हुए रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ हो गया। राज्य सरकार ने एमपी पीएससी में आरक्षण से जुड़े विवादित नियम को वापस ले लिया है। दरअसल राज्य सरकार ने एमपी पीएससी के उस नियम को खत्म कर दिया जिसके तहत आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में नहीं चुना जा सकता था। करीब 65 छात्रों ने 6 जनहित याचिकाओं के जरिए इस नियम की संवैधानिकता को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और समानता के अधिकार के खिलाफ बताया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई की। पीएससी भर्ती के अपने अंतिम निर्णय के अधीन इसको रखा था। पीएससी 2019-2020 की परीक्षाओं के रिजल्ट अब तक घोषित नहीं हो पाए। इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब देते हुए कहा कि इस विवादित नियम को खत्म कर रहे हैं। अब सरकार ने इस नियम को वापस ले लिया है। अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है और ये नियम पूर्णतः रिपील कर दिए गए हैं। जो विवादित नियम थे, अब आरक्षित वर्ग के SC, ST, OBC और EWS मेरिटोरियस छात्र पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में आरक्षित वर्ग में चयन पा सकते। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी बुधवार को नई पेंशन योजना के विरोध और पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर भोपाल की सड़कों पर उतरे। कर्मचारी मंच के बैनर तले कर्मचारियों ने विधानसभा का घेराव करने के लिए रैली के रूप में चिनार पार्क की ओर कूच किया। लिंक रोड से रैली विधानसभा की तरफ जा रही थी लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स करके उनको रोका। इसके बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली की मांग की। पुरानी पेंशन योजना तत्काल लागू की जाए, कर्मचारी हित में निर्णय लिए जाए। न्यू पेंशन योजना 2005 तत्काल वापस ली जाए, नहीं तो कर्मचारी पूरे प्रदेश का फिर रोड पर आकर आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। बालाघाट जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिना बोगी के ही इंजन चल रहा है। बताया जाता है कि बीते दिनों गात्रा से बिरसूला के बीच में मालगाड़ी के पीछे डेड पावर इंजन जोड़ा जा रहा था और तभी डेड पावर इंजन चल पड़ा। ढलान के चलते इंजन पीछे की तरफ चलने लगा और बिरसूला पहुंच गया। मालगाड़ी गोंदिया की ओर निकल गई। डेड पावर इंजन को रोकने के लिए रेल कर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। कोई पत्थर लगाते दिखा तो कोई पाइप खींचता नजर आया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा इसमें नहीं हुआ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।